स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का इतिहास, भारत और समकालीन विश्व भाग 1 का चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन इसे है 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ। पहला ऑप्शन लुई प्रथम 1, लुई दशम, लुई 16वां या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा लुई 16वां। दूसरा क्वेश्चन है लीने क्या है। तो लीने फ्रांस की मुद्रा है। ठीक है, लीने क्या है तो फ्रांस की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं। तो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को टाइल कहते हैं। ठीक है, टाइल। ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर, टाइल। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर में हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत पेरिस शहर में हुई थी, पेरिस से शुरू हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठा हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय लिया था। तो टाउन हॉल के सामने 7,000 लोग इकट्ठा हुए थे। 6 नंबर क्वेश्चन है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किसके शासन काल में हुई। तो लुई 16वां है ना, लुई 16वें के शासन काल में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था। तो फ्रांस का जो द्वितीय दूसरे स्टेट का अमीर वर्ग थे उन लोगों को कुलीन वर्ग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। लुई 16वें के कर बढ़ाने का क्या कारण था। तो फ्रांस की जनसंख्या में वृद्धि नहीं, सरकार के कर में बार बार युद्ध मार जाना। तो इनमें से लुई 16वां का जो कर बढ़ाने का कारण था वो बार बार युद्ध की मार के कारण कर बढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है मैं ही राजा हूं और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किस शासन का था। तो ये लुई 14वां का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टैली क्या है। तो कृषि कर एक प्रकार का भूमि कर, शिक्षा कर, सैनिक कर। तो ये एक प्रकार का भूमि कर है टैली। अगला क्वेश्चन है नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। तो नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का सम्राट था। दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है ओलंप द गूज कौन थे। ओलंप द गूज ये कौन थे। तो ये एक क्रांतिकारी महिला थी। कौन थी, क्रांतिकारी महिला थी। मार्सिले क्या है। तो ये फ्रांस की राष्ट्रीय गीत, मार्सिले फ्रांस के राष्ट्रीय गीत को मार्सिले का है। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया। तो आतंक का राज्य रोबेस्पियर ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। बेमर क्या है। तो बेमर ये एस्टेट को कहा जाता है, एस्टेट है ना। मेनर क्या है। तो मेनर एस्टेट को कहा जाता है। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई। तो 1848 ईस्वी में समाप्त हुई। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की राजधानी कौन है। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी। तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। पहला ऑप्शन होगा। टाइथ का अर्थ क्या होता है। तो टाइथ का अर्थ धार्मिक कर होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 धार्मिक कर। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे है। ठीक है, चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्ति समूह को क्या कहते थे। तो पादरी वर्ग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 नंबर में है नेपोलियन बोनापार्ट का पिता का नाम क्या था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था, है ना, कार्लो बोनापार्ट। बोनापार्ट नेपोलियन का कोड के नाम से किसे जाना जाता है। तो नेपोलियन का कोड, कानून संग्रह को नेपोलियन का कोड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी किसान थी। तो 90% है, 90% आबादी किसान थी। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है। तो इसका लेखक है जॉन लॉक, है ना। टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के लेखक जॉन लॉक है। बास्तिल पर कब हमला किया गया। तो बास्तिल पर 1789 में ही हमला करा गया। राजेट दी लाइफ ने किस चर्चित गीत की रचना की। तो मार्सिले, है ना, जो कि फ्रांस की राष्ट्रीय गीत है, उसकी रचना की है राजेट दी लाइल। फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसे फांसी पर लटका दिया गया। तो वो थी ओलम दे गूज, है ना, ओलम दे गूज। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्ति करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो उसको एस्टेट कहा जाता है। फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ। तो फ्रांस में किसानों का विद्रोह 1789 में ही हुआ।
सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या क्या थी? तो 2.3 करोड़ थी। किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। वाटलू में नेपोलियन को हार किस वर्ष हुई? तो वाटलू में 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार हुई। किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया? तो फ्रांस का संविधान 1791 ईस्वी में बनाया गया। किस वर्ष लुई 16वां को फांसी हुई? तो 21 जनवरी 1993 ईस्वी में फांसी हुई लुई 16वां का। 1815 में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? तो वाटरलू के युद्ध में फ्रांस की हार हुई, नेपोलियन की हार हुई। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभाजित था? अथवा 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में विभाजित था? तो वो 3 स्टेट में था, है ना, 3 स्टेट में विभाजित था। ऑप्शन नंबर 2। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो जर्मन मुद्रा को मार्क कहा जाता है। नए संविधान ने फ्रांस को बनाया, क्या बनाया? तो संवैधानिक राजतंत्र बनाया था। अगला क्वेश्चन है, केवल किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे? तो तीसरे स्टेट के लोग, है ना, मतलब जन साधारण लोग सिर्फ कर अदा करते थे। पादरी वर्ग नहीं, कुलीन वर्ग नहीं, खाली साधारण लोग, किसान मजदूर। फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो रूसो को, है ना, रूसो को फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। निम्न में से किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? तो अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू पर लगाया गया था। फ्रांस की मुद्रा की इकाई लीने को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1794 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया। फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? तो बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने के लिए, सेना का रखरखाव के लिए और राज दरबार तथा सरकारी कार्य चलाने के लिए। तो सब सही होगा इनमें से सही 44 नंबर। 45 है, फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% क्या थे? तो किसान थे, है ना, पहला ऑप्शन सही होगा। 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की? तो ये मांतेस्क्यू ने की थी, ये द स्पिरिट ऑफ द लॉज का स्थापना। जब 1971 में फ्रांस के नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में कौन सी प्रथा का उन्मूलन जैकोबन प्रशासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था? तो ये था दास प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, तो ये रहा 48 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करेंगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट रहा तो फटाफट वीडियो देंगे और जल्द से जल्द कंप्लीट कराएंगे। समय बहुत कम है इसलिए पूरा क्लास करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग रहेंगे तो हम भी पूरा एक दिन में 3-4 क्लास लेकर के और एग्जाम से पहले सभी एग्जाम्स की तैयारी, सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।